दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन ब्लॉग में। दोस्तों, एक कर्मचारी जब सरकार की आजीवन सेवा करता है, उसके अंदर ताकत होता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसे रिटायर किया जाता है और रिटायर होने के बाद गाइस उसका जीवन जो बचा हुआ है वह सम्मान के साथ बीत सके, इसके लिए सरकार ने उनके लिए पेंशन का व्यवस्था किया हुआ है। अब पेंशन का मामला आता है गाइस, तो अभी सरकार ने हाल ही में 24 अगस्त 2024 को एक नया पेंशन स्कीम लॉन्च कर दिया, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोलते हैं। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम जब से आया है तभी से काफी लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जानने के लिए प्रयास किया है। तो आइए आज हम भी जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 31 दिसंबर 2003 को सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद करके जनवरी 2004 से नई पेंशन स्कीम यानी न्यू नेशनल पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दिया था। अब जब से नेशनल पेंशन स्कीम आई है तब से लाखों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन और इस एनपीएस का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जो एश्योरिटी ओपीएस में थी वह न्यू पेंशन स्कीम में नहीं है, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में ये नहीं पता होता है कि हमारे रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन मिलेगा। लोग धरना प्रदर्शन और जितने भी विरोधी पार्टियां थी सब लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे एनपीएस का। तो सरकार ने इसके लिए एक ऑप्शन ला दिया वो यूपीएस का। अब यूपीएस क्या है, हम अभी ओपीएस समझने के बाद एनपीएस समझेंगे, एनपीएस के बाद यूपीएस समझेंगे, बारी बारी हम तीनों पेंशन स्कीम को समझेंगे। अब आते हैं गाइस ओपीएस पे। ओल्ड पेंशन स्कीम में जब कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता था तो रिटायरमेंट के टाइम जो उसका सैलरी होता था, यानी जो लास्ट मंथ की सैलरी होती थी, उसका 50% कर्मचारी को पेंशन के रूप में मिल जाता था। अब जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी का 1 लाख रुपए सैलरी है, अब 1 लाख रुपए सैलरी का 50% यानी 50,000 रुपए उसे पेंशन के रूप में मिलता था, प्लस हर 6 महीने पर उसे डीआर मिल जाता था, डियरनेस अलाउंस मिल जाता था, यानी जो भी महंगाई भत्ता हर 6 महीने पे बनता था उस कर्मचारी को पेंशन में जुड़ के मिलता रहता था। और उसमें दोस्तों जीपीएफ की व्यवस्था थी। गैस कर्मचारी के लिए अच्छी होता था, कर्मचारी चाहे जीपीएफ में जो भी पैसे कटवाना चाहे तो कटवा सकता था। और ये जीपीएफ का पैसा जब कर्मचारी रिटायर होता था, जो जीपीएफ का पैसा होता था तो उसे अच्छे रिटर्न के साथ, अच्छे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया जाता था। और गाइस, इसमें किसी प्रकार का कर्मचारी के सैलरी से पैसे डिडक्ट नहीं होते थे। और इसमें फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था होती थी कि अगर कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है जो पेंशन पा रहा होता था तो उसके पेंशन का 50% हिस्सा उसके परिवार को मिलता था, यानी उसकी विडो को मिल जाता था। अब गाइस आते हैं न्यू पेंशन स्कीम पे, देखते हैं एक नजर कि नई पेंशन स्कीम क्या थी। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे यूपीएस पे। गाइस, न्यू पेंशन स्कीम में, जिसे हम नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं, दोस्तों कर्मचारी के सैलरी का के बेसिक का 10% और डीए का 10% जो हिस्सा होता है, और गवर्नमेंट जो 14% अपना योगदान करती है उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। अब जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है गाइस, उसे जब कर्मचारी रिटायर होता है, रिटायरमेंट के समय उस पैसे को, जो भी पैसा वह शेयर मार्केट में ग्रो किया होता है, उसका 60% अमाउंट कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय दे दिया जाता है। प्लस जो 40% हिस्सा बचता है उस कर्मचारी के अमाउंट का, उस अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, उसी ब्याज को पेंशन के रूप में कर्मचारी को दिए जाते हैं। अब आप खुद से इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं गाइस कि 40% जो अमाउंट आपका बनता है, आपने कितने साल सर्विस किया, उतने साल में आपका कितना पैसा जमा हुआ शेयर मार्केट में, अब उस पैसे का 60% कितना आपको मिलेगा और 40% कितना बचता है जिसपे आपको पेंशन मिल रहा है। तो अभी जो हाल ही में लोग रिटायर हुए हैं एनपीएस पे, किसी का 2000, किसी का 2500, किसी का 5000, किसी का 10,000, इससे ज्यादा पेंशन अभी तक किसी का बना नहीं है जो हमारी जानकारी में है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एनपीएस से फ्यूचर में आपको कितना पेंशन मिलने वाला है। अच्छा, ये पूरी तरह से शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट किस प्रकार से ग्रोथ करेगी, किस प्रकार से डाउन आएगी, इसका कोई पता नहीं होता है। कि अगर शेयर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपको एक अच्छी पेंशन मिल सकती है, अगर परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो आपको कम पैसे में ही संतोष मानना पड़ेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर आपका जॉब 25 साल पूरी है, यानी आपने सर्विस 25 साल पूरा कर लिया है, तब आपको 50%
आपके सैलरी का 50% का पेंशन मिलेगा। यानी अगर आपने 25 साल पूरा किया तो 25 साल पूरा करने के बाद अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो 50,000 का 50% होता है 25,000 रुपये, तो आपको 25,000 रुपये पेंशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको 50% सैलरी जो जब आप रिटायरमेंट होंगे, रिटायरमेंट के समय आपके लास्ट ईयर का 12 महीने का एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज निकालने के बाद उस अमाउंट का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। अब पेंशन आपको मिलेगा कैसे, आप इसको समझिए कि आपके सैलरी से बेसिक प्लस डीए का 10% प्लस सरकार अपने हिस्से से 18.5% को शेयर मार्केट में डालेगी, जिस प्रकार से एनपीएस में डाला जाता था। अब आपका जो ये पैसा जाएगा शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में जाने के बाद जब आप रिटायर होंगे उस समय आपको एनपीएस में 60% वापस होता था, यहाँ पे आपको 60% नहीं दिया जाएगा। यानी आप मान चलिए कि यहाँ पे आपको जो रिटायरमेंट के समय पैसा मिलेगा वो ना के बराबर मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे पेंशन की एश्योरिटी रहेगी, आपको ये अश्योर रहेगा 100% आपको आपके लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, प्लस जो हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस बढ़ता है वह आपको ऐड होके मिल जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके फैमिली को यानी उसके विडो को जो पेंशन मिल रहा होता है कर्मचारी का, उसका 60% उसके विडो को पेंशन मिलना है। मान लीजिए कोई कर्मचारी 50,000 रुपया पेंशन पा रहा था, अब जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो उस 50,000 का 60% यानी 30,000 रुपये उसके विडो को सुनिश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों ये जो यूपीएस है, यह जब तक कर्मचारी 60 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको ये पेंशन मिलने वाला नहीं है। यानी अगर आप वीआरएस ले लेते हैं तो वीआरएस लेने के बाद अगर आप 45 साल पे ले लेते हैं यानी आपका उम्र 60 साल नहीं पूरा है, तो आपको ये पेंशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपकी उम्र 60 साल की नहीं हो जाती है। तो आपको 60 साल पूरा होने का वेट करना पड़ेगा, इसके बाद ये पेंशन आपको मिलेगी। यानी एनपीएस में किसी को 2,000 मिल रहा है, किसी को 4,000 मिल रहा है, लेकिन इसमें अगर आप आते हैं तो इसमें कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलना ही मिलना है। आपकी सैलरी कितनी भी कम ना क्यों ना हो, तो आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगा। दोस्तों हम यूपीएस को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए रमेश है, इसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है। जब ये रिटायर हो रहा है तो इसकी सैलरी 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए है, अब इस 1 लाख पे दोस्तों इसको 50% एश्योर्ड पेंशन मिलना है। 50% को हम अगर कैलकुलेट करते हैं ये आता है 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए इसका पेंशन बना। अब इसमें एक चीज और मैं कंफर्म कर दूं कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि रमेश की सैलरी 50,000 रुपए है, इसका प्रमोशन हो जाता है और उसकी सैलरी हो गई 1 लाख रुपए 2 ही महीने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए पे इसको तुरंत इसका 50% पेंशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि 12 महीने का एवरेज निकाला जाएगा कि आपका लास्ट ईयर जब आप रिटायर हो रहे हैं तो लास्ट ईयर में आपकी सैलरी कितनी बन रही है, उसके 12 महीने में आपके सैलरी का एवरेज जो बनेगा उसी पे पेंशन बनना है। तो अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन पे। तो मान लीजिए रमेश 1 लाख रुपए सैलरी पा रहा था जब ये रिटायर हुआ है, तो 1 लाख पे 50% इसका जो पेंशन बनना है ये होता है 50,000 रुपए। अब ये 50,000 रुपए इसको पेंशन के रूप में मिलेगा, प्लस जो हर 6 महीने में महंगाई बढ़ेगा प्लस डीए इसमें ऐड होके इसका पेंशन टोटल बनेगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रिटायरमेंट के समय रमेश अगर 25 साल का सर्विस किया, 25 साल पे उसका 1 लाख का सैलरी रहा, 12 महीने लास्ट 12 महीने का एवरेज निकालने के बाद तो इस पे 50% यानी 50,000 रुपए इसको पेंशन इसका बन गया, प्लस समय समय पे जो डीए बढ़ेगा डीए उस पे ऐड होता रहेगा। अब आते हैं इसके द्वारा जो इसकी सैलरी से 10% प्लस सरकार के द्वारा जो दिया गया था 18.5% जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है, उसको उसमें से इस कर्मचारी को कितना मिलना है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि छमाही का 110% कर्मचारी को मिलेगा। रमेश का जो सैलरी है वह 1 लाख रुपए है,
1 लाख रुपए रमेश की सैलरी है और रमेश ने कितना साल सर्विस किया? 25 साल, 25 वर्ष। अब 25 साल जो सर्विस किया, इस 25 वर्ष का हम छमाही बनाते हैं, यानी एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, इसे हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो आ जाता है 50 छमाही। ये 50 छमाही हो गए। अब इस 50 छमाही को हम क्या करेंगे, इस 1 लाख का 10% पहले निकाल लेंगे। 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए हो गए 1 लाख के। अब 1 लाख का 10,000 जो है, इसको इस 50 छमाही से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 गुणे 50। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए रमेश रिटायरमेंट के समय अपने घर ले जाएगा। बाकी जो पैसा होगा वह सरकार के पास चला जाएगा। यानी अगर हम एक एवरेज लगाएं तो रिटायरमेंट होने के बाद एक कर्मचारी का जो एवरेज एज होता है, मुझे लगता है 10 साल से 12 साल 15 साल हद से ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं एज होता। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो मेरा एक अनुमान है, यहाँ कर्मचारी का ज्यादा नुकसान है, क्योंकि कर्मचारी का जो ये अमाउंट है लगभग, इस हिसाब से अगर 1 लाख रुपए सैलरी बनता है तो सरकार का 18%, इसका 10% मिला के 25 साल सर्विस करने पे लगभग 1 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा भी बनेगा। तो यहाँ पे कर्मचारी केवल पा रहा है 5 लाख रुपए, केवल उसे 10 साल 5 साल, यानी किसी लाइफ का कोई गारंटी नहीं है कि कब तक वह कर्मचारी जिंदा रहता है। तो गाइस यहाँ पे अगर इसको 5 लाख रुपए मिलता है, एक एवरेज में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे काफी नुकसान है। एनपीएस से ज्यादा इसमें नुकसान है। तो इसलिए लोग ओपीएस के लिए काफी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों कैलकुलेशन। तो दोस्तों अगर आपके हिसाब से कुछ मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से बताऊं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।